राज भाई ये बताएं, कैसा लगता है जब आपसे 2-3 साल छोटे लड़के आपको कहते हैं कि आपको बचपन से सुन रहे हैं? मैडम नूरजहां तो गुस्सा कर जाती थी अगर कोई कहता था ना कि मैं आपको बचपन से सुनती हूँ, तू तो मेरे तो भी बड्डी है नहीं तू की गल्ला कर दी मैं ये चले हम कह सकते हैं कि खान साहब आपको हम देख बचपन से रहे हैं कि क्योंकि आप नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ हम देखते थे कि एक बहुत ही मासूम सा लड़का बैठा हुआ है, वो आप कह सकते हैं। मगर ये जो सुनने वाली बात अक्सर लोग कर रहे थे कि बचपन से सुन रहे हैं, ये मुझे हंसी आती है। वैसे बहुत सारी लाइन देखते सुनते आ रहे हैं ना, देखते सुनते में मिक्स हो जाते हैं। वो वीडियोस भी तो चलती है ना, तो उसमें भी देख लेते हैं। हाँ ये भी, और एक पीटीवी का बहुत सा जो पुराना आपको वीडियोस अक्सर खान साहब की देखने को मिलती है। स्पेशली नहीं देखता वो ही जो जिसमें मैं बैठा होता हूँ। मैंने भी 2-3 बार नोट किया, हमें कहीं तो बहुत ही छोटे थे, क्या कर रहा है। हाँ ये बेशक जो पुराना मटीरियल हमारा होता है इसको दिखाने की जरूरत नहीं बार बार कि हमें खुद भी एहसास हो कि क्या हो रहा है हमारे साथ। दो चीजें मैंने नोट की हैं, अपनी ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके बारे में, तो वो मैं आपसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक तो ये कि आपके काम के अंदर फ्लाइंग बहुत ज्यादा है, फ्लाइट्स बहुत है, अनगिनत, कहीं शहर भी चेंज होना तो यहाँ फ्लाइट लेनी है, मुल्क चेंज होना, यू नेम इट, एंड आपको माशाल्लाह आप तकरीबन एयरपोर्ट के ऊपर भी एक नौकरी कर सकते थे, इतना आप माशाल्लाह फ्लाई करते हैं। और एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है, आप क्या नर्वस फ्लायर हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा सी भी। अब तो नींद ही ऊपर आती है। अच्छा, नीचे नहीं आता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਉਧਰ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मैं ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਚੱਲਾ। मगर वैसे कोई मसला मसाइल तो नहीं होता? नहीं यार, मतलब जो थे जो लिखे वही होना बस। मैंने वैसे आपसे बताऊं, यहाँ पे खान साहब मान रहे, मैंने खान साहब के साथ फ्लाइट ली थी जिसके अंदर हम दोनों गवादर जा रहे थे। अरे हाँ, गवादर वाली, यस यस। और वो ATR था, ATR था। 1.5 घंटा था, खान साहब की आंखें चिपकी ना मेरी। अब बैठ जो गए, अभी क्या करें? क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और या उनको ये नहीं कह सकते यार हमें उतार दो इधर। एग्जैक्टली वे नहीं हो सकता। तो वो बस जिस तरह हमने पहुंच के वहां पे लिटरली जमीन को चूम ही लिया था तकरीबन अंदर पहुंचने के बाद। और एक और चीज मैंने नोट की है जो कि आपके बारे में बड़ी छुप के, कि जब खवातीन फैंस आती हैं और आपसे आके सेल्फी लेती हैं और जब बात करना शुरू करती हैं और बताती हैं कि जी फलां गाना आपका हम बहुत सुनते हैं, फलां सुनते हैं, तो खान साहब शो नहीं करते, वो सन ग्लासेस के पीछे उनका ख्याल होता है कि उनकी आंखें छुपी हुई है, मगर वो बहुत शर्मा रहे होते हैं। नहीं शायद, क्यों मैं, मतलब क्यों शायद, मैं मर्द आदमी। ये प्रोग्राम घर में भाभी भी देख रही है वैसे। वो उनको पता है इसलिए कह रहा हूं मैं। वासिफ भाई, बड़े दिनों से मेरे दिल में एक बात चल रही थी और आज लकीली मुझे वो मौका मुयस्सर हो चुका है कि मैं वो बात करूं। और वो बात यह है कि बचपन से हम खान साहब को सुनते आए हैं, लेकिन एक ऐसा गाना जो मेरे भी गाने की वजह बना, जिसको सुन के मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी गाऊं, जिनकी मौजूदगी में इनसे इजाजत लेके उस गाने की दुरुस्तगी करवाना चाहता हूं। जरूर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राहत साहब, अक्सर मैं पूछता हूं जो जबरदस्त सिंगर्स होते हैं कि सिंगिंग एक ऐसी चीज है हर इंसान करता है या कोशिश करता है, अपने तय कोशिश करता है, चाहे कमरे में अकेले बैठ के करे। कुछ सिंगर्स हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, मगर हर इंसान अपने आप को किसी हद तक कभी कभी सिंगर समझता भी है, चाहे वो किचन के अंदर चाय बनाते हुए भी कुछ गुनगुना रहा हो। सुर जो है, मौसीकी जो है, ये फितरत का हिस्सा है। हर इंसान में इसका एलिमेंट पाया जाता है, वो कर पाता है या नहीं कर पाता, वो अलग चीज है। अच्छा, इस पे मेरा पॉइंट ये कि सर जब आपके पास कोई आता है और आके कहता है कि जी मैं सिंगर बनना चाहता हूं या मैं सिंगर हूं, सर ये बड़ा मुश्किल नहीं होता किसी को बताना कि यार भैया शायद आवाज वो बात ना बने या कुछ थोड़ा सा बहुत ही बेसिक लेवल पे काम खराब है? एक वाकया सुनाऊं इसी बात पे, एयरपोर्ट की बात है। तो वो एक जो एहलकार है वो आ गए, कहा खान साहब आपका गाना है अभी चला हुआ है ना मेरे पास, वो तुम हो है, तो ये मेरे बेटे ने गाया है, तो जरा सुनिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या, किस दिल से ये सुनाना चाह रहा है, तो सुनते हैं। तो वो खैर बच्चा, क्योंकि माफी चाहता हूँ, वो भी चौधरी थे, तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं, यहाँ पे बहुत चौधरी बिखरे हुए हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने वो बच्चे का गाना सुनाया। मैंने कहा अच्छा है, कहते ये गाना वो गा रहा है, इसको मैंने सिखाया है ये। अच्छा, मैंने कहा फिर आप सुनाइए। तो फिर चौधरी साहब ने गाना गाना शुरू करा वो, तो मैंने कहा आपसे तो बेटर गाता है। बच्चा अच्छा गाता है, बच्चा
मगर इसलिए एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना किसी को कि यार कोई और मैंने उनको कहा, उनका क्या कहते हैं कि मैं गा सकता हूं। मैंने कहा चौधरी साहब बहुत मुश्किल से जॉब मिली होगी आपको ये तो इसको ना गवाइएगा कि ये काम आना नहीं है। हाय हाय। हाँ बिल्कुल। एक दफा क्या हुआ कि बहुत पुरानी बात है, फैसलाबाद में रहते थे हम, तो मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, तो वो एक डॉक्टर आए, मौसीकी से बहुत लगाव था उनका, और फिर भी इनका भी इस फैमिली से कोई ताल्लुक बहुत दूर दूर तक नहीं था। कहते खान साहब मैंने आपका शागिर्द होना है। डॉक्टर साहब कह रहे मैं कहा डॉक्टर साहब जान दें यार, क्या क्या रखा है इस काम में, ऐसे ही आप ना कंपाउंडर हैं, इससे भी जाएंगे आप तो कहते नहीं मैंने शागिर्द होना। अगले दिन मुझे फिर चेक करने के लिए वो आया तो मिठाई लेके आ गया। अभी आपने सुनना है कि उन्होंने एक शागिर्दी इख्तियार कैसे की। हाय हाय। मिठाई रखी, मैंने दुआ पढ़ी या अल्लाह इनको अकल दे उसके बाद मैं कहता जी सबक शुरू कराओ। तो मैंने कहा कहें सारेगा हंसना पे डॉक्टर साहब कहें सारेगा, है ना, सारेगा ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ अपने काम करते जा। ऐसा होता है ना, और बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे किसी को बताना। ये सारी बात दिल भी अगले का रखना होता है आपने। ना, ऐसा मामला है, इसमें दिल नहीं रखना चाहिए। मेरा भी कुछ यही बिल्कुल मानना ना है दिल रखे किसी का। कि आपकी जितनी अपनी, वैसे तो किस्मत की बात है, और मैं कहता हूं कि और भी तो शोबे हैं इसमें, मॉडलिंग है, एक्टर बन सकते हैं आप। साड़ी तरफ क्यों भेज रहे हो तुसी? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्ची गल दसा, इन्होंने भी गाना गाया सी। अच्छा ਤੇ ਆਪ ਹੀ फैसला किया कि नहीं ठीक ही है। खुद ही मैंने कर लिया नहीं फैसला, ठीक है सही था ना। मुझे बताया जिस तरह अक्सर होता है कि कभी एक्टिंग के अंदर होता है कि कोई आप ना अजीब सी कोई लाइन खुद ही बोलना शुरू करता है, बंदा अपने आप से पूछता है कि यार ये मैं क्या बोल रहा था, ये क्या फजूल लाइन थी, या कोई फजूल एक्टिंग बंदा करना शुरू कर देता है अपने तौर पे। कोई कैमरा शैमरा लोग नहीं देख रहे। कभी आप अकेले बैठे और आपको अजीब सा गाना गुनगुनाना शुरू कर दे, आपको मैं की कर रहे हैं ऐसे, मतलब कभी बैठे बैठे आपके मुंह से निकल कर गुजरा हुए अस्तगफुरुल्लाह मिन ज़ालिक। बिल्कुल भी नहीं। ओ मेरी जान बहुत तीन बारे फिर आप आके भाई बीए दिन ही रोना ही है, जिंदगी च है ही रोना। क्यों? परेशानी पिछा नहीं छड़ रही। परेशानी ने तो मेरा वो हाल करता जो पीटीआई ने मुल्क का नहीं किया जी। साडी ईद खराब क्यों करना आ गया? जल्दी यार काम कर जा। दुनिया का बहुत बंदा ईद वाले दिन भी बुरा लग रहा है। की करा तेरे वर्गा वो तैयार होया हुंदा ते पुत्र आके कहंदा अब्बा जी नहाते नहीं। तुम्हारा तो गेटअप ही नहीं ईद वाला यार। ईद ते की मैं पैंट को टाई ला के सोया करा, पहले दसो। नहीं मगर ऐ ते मैं वेखिया कि चलो प्रोग्राम शुरू होया है, आवां तुहानू अपनी टेंशनां दसां। मसला की दस यार? टेंशन ही टेंशन है जिंदगी। किसी दे घरों गोश्त नहीं आया। भाई छोटी ईद हैगी है, कोई किस तरह आ जाए गोश्त, बड़ा गोश्त कितना आ जाए? ईद ही छोटी है। राहत भाई ओ मेरी ईद होगी, यकीन कर लो। कितने बड़े मेहमान बुला रहे हो मेरी जिंदगी। आई लव यू। मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਵੱਡਾ फैन है राहत भाई। और ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ दीवाना खुदा दी कसम, मैं मेरी जिंद जान जे तुसी। पाकिस्तान च बहुत इंसान जे, अल्लाह सब नूं इंजदा बनावे, यकीन कर लो। मैं इन्हां दा बड़ा फैन हैगा, बड़ा इन्हां नूं पसंद करना इन्हां, और तुहाडे गाने मैनूं बहुत अच्छे लगदे ने। साडीआं ते दुआवां जी अल्लाह खैर करे। लेकिन राहत भाई एक बारी अच्छू जी नाम मेरा, ते एक बारी ईद का मौका है, एक बारी कह दो अच्छू आई लव यू कह दो, तुहानूं खुदा दा वास्ता है, मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छू आई लव यू।